हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स की सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स बेसिकली प्रेस की फ्रीडम के रिगार्डिंग में है और इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। और प्रेस की जो फ्रीडम है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, उसके बेसिस पे जो रैंकिंग है वो कंट्रीज़ की दी जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के इस इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में। 2022 का जो इंडेक्स है, जिसके अंदर इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें तो 150 इंडिया की रैंक रही है और इंडिया की यहाँ पे जो रैंक है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुई है। 8 रैंकिंग यहाँ पे डिक्लाइन हुई है इंडिया की प्रीवियस इंडेक्स से। तो स्टूडेंट्स, ये 8 रैंक यहाँ पे डिक्लाइन होने की वजह से ये टॉपिक काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में था। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो रैंक है वो डिक्लाइन हुई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में। निकाला किसके द्वारा जाता है, रिलीज़ किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का जो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के द्वारा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेक किया जाता है कि किसी भी एक कंट्री के अंदर जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम है, जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उनको कितनी फ्रीडम है, क्या गवर्नमेंट का वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है। तो उसकी बेसिस पे ये जो रैंकिंग है वो दी जाती है। स्कोर यहाँ पे 0 से 100 के बीच का जो स्कोर है वो देखने के लिए मिलता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में, और उसी स्कोर के बेसिस पे जो रैंकिंग है वो यहाँ पे निकाली जाती है। अगर हम मेजर इंडिकेटर्स की बात करें, जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हैं, तो टोटल 5 इंडिकेटर हैं जिनके बेसिस पे जो रैंकिंग है वो जो रैंकिंग कंट्रीज़ को की जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में। तो फर्स्ट है कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट कैसा है, उस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, क्या डिक्टेटरशिप का वहाँ पे रूल है, क्या डेमोक्रेसी है। तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के बेसिस पे प्रेस की फ्रीडम को चेक किया जाता है। सेकंड वहाँ पे है कि लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, उस कंट्री के अंदर जो लीगल फ्रेमवर्क है वो किस तरीके का है, क्या जर्नलिस्ट को वहाँ पे कोई प्रिविलेज है या नहीं है, क्या स्पेशल प्रोविजंस है जर्नलिस्ट के रिगार्डिंग में। जैसे आप देखिए कि हमारे यहाँ पे आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की भी बात की गई है कि कंट्री की जो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट किस तरीके का है, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट किस तरीके का है, और वहाँ पे जर्नलिस्ट की जो सेफ्टी है उसके बारे में भी बात की गई है। तो आप देखिए कि याद करने का इनका तरीका काफ़ी सही है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट है। तो 3 तो आपको बेसिकली पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट की बात की गई है, लीगल फ्रेमवर्क और सेफ्टी की बात की गई है जर्नलिस्ट की। तो 5 ये मेजर इंडिकेटर्स हैं। स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स को भी आप याद कर सकते हो, 2-3 बार आप अगर इसको रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो निकाली जाती है और इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम कंपेयर करें 2021 के इंडेक्स के साथ में, तो इंडिया की रैंक यहाँ पे 8 रैंक इंडिया की यहाँ पे डिक्लाइन हुई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2022 के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में था। ऐसे ही जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उन सभी के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप स्टडी कीजिए आपकी कंटिन्यू अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।